आज हम समझते हैं पराक्रमी राजयोग के बारे में। वैसे तो कुंडली के अंदर राजयोग कई प्रकार से बनते हैं, लेकिन आज इस विशेष पराक्रमी धन राजयोग के बारे में समझते हैं। क्या है ये विशेष राजयोग? यदि अष्टम वाले भाव का स्वामी छठे अथवा 12वें वाले भाव में हो, अष्टम भाव जो है इसका स्वामी छठे या 12वें वाले भाव में हो, या 12वें वाले भाव का स्वामी छठे अथवा 8वें वाले भाव में हो, और या अष्टम व द्वादश भाव में हो, अर्थात इन भावों के स्वामी 6, 8, 12, इन भावों के स्वामी इन्हीं तीनों भावों में ही बैठे हों। यानी कि एक ग्रह बैठा हो या दो ग्रह बैठा हो, ये तीनों ग्रह इन तीनों ही घरों में बैठे हों, तो एक साथ बैठे हों या अलग अलग बैठे हों, परंतु होने इन तीनों में ही चाहिए। और इन ग्रहों के ऊपर किसी अन्य ग्रह की न तो दृष्टि होनी चाहिए और न साथ में बैठा हो। तो यदि ऐसा योग बनता है तो ऐसा योग जातक को राजाओं का राजा यानी कि बड़ा महापराक्रमी अधिकारी बनाता है, पराक्रमी ऊंचे पद पे ले जाता है। अगर वह अधिकारी होगा तो बहुत पराक्रमी होगा और उच्च पद पर होगा, राज से, सरकार से सुख भोगने वाला होता है, बहुत बढ़िया नेता हो सकता है, किसी भी क्षेत्र का बहुत बड़ा अधिकारी हो सकता है। इस प्रकार से यह है विपरीत राजयोग विशेष वाला, जिसके अंदर 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में ही हैं, तो यहाँ पर ये बन रहा है। दूसरा हम समझते हैं भाव के बारे में। भाव द्वितीय भाव है या तृतीय भाव है या चतुर्थ भाव है, इसका फल कैसे निकालते हैं? तो इसमें सबसे पहले जो देखते हैं, जो फल देने वाला होता है, सबसे पहले जो बल देता है, फल देता है, वह होता है इस भाव का स्वामी, जिसे कहते हैं भावेश। वह मजबूत होना चाहिए। उसके बाद में जो भाव है, भाव का स्वामी यहाँ पर 7 नंबर लिखा है, तो शुक्र इस भाव का स्वामी मजबूत होना चाहिए। तो ये पहले नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर कि इस घर के अंदर कौन से ग्रह बैठे हैं, तो वह उससे कम फल देते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है ग्रहों की दृष्टि, कि इस भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मान लीजिए ये चतुर्थ भाव है, भाव का स्वामी त्रिकोण में मजबूत होकर बैठा है, शुक्र भाव में बैठा है, और अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई पाप ग्रह भी आ जाए, पाप ग्रहों की दृष्टि भी हो, तो उन पाप ग्रहों की दृष्टि एवं पाप ग्रह का फल इस भाव के स्वामी से कम होगा। यह मजबूत होना जरूरी है। इस प्रकार एक भाव का, इस भाव का फल किस प्रकार निकालते हैं, वो हमने यहाँ बताया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।